सेकेंड ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 2 लेसन नंबर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ये इस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमें पढ़ना है भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है उसका असमान वितरण, यानी भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व एक जैसा नहीं है। हम इसका आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में यानी सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड पर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे सन 1951 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन जो सन 2011 की जनगणना है यानी जो 61 साल का अंतर है, 61 साल के अंतर के बाद जो भारत में जनसंख्या घनत्व की वृद्धि हुई है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि हुई है। यानी 61 सालों में पहले 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 1951 में, और अब 2011 में क्या हो गया है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व है, लेकिन हम पूरे भारत में जितने स्टेट हैं उनका अब अध्ययन करेंगे, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा है, किन राज्यों में सबसे कम है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने भारत का मानचित्र है। सबसे ज़रूरी ये जानने से पहले, जनसंख्या घनत्व जानने से पहले सबसे ज़रूरी आपके सामने जो है वो भारत के सभी राज्यों का अलग अलग यहाँ पर जो है स्टेट को दर्शाया गया है। तो बेहतर ये होगा कि आप सभी राज्यों को भलीभांति जान लें, कौन सा स्टेट कौन सा राज्य कहाँ है। ये जैसे इसमें देखिए आप जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये राज्यों का नाम दिया है। 28 राज्यों का नाम पूरा इसमें दिया हुआ है। तो सभी राज्यों का आप पहले ये जान लें कि कौन सा राज्य कहाँ है, ये जानना सबसे ज़रूरी है भूगोल के छात्र के लिए। तो इस हिसाब से फिर हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है। ध्यान से देखिए, राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में भारत में बहुत अधिक विषमताएं पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों में सबसे ऊपर देखिए अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर पूरे भारत के पर हम दृष्टिपात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, और बिहार में 1102 व्यक्ति, यानी बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम हो गया अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हो गया बिहार में। केंद्र शासित प्रदेशों में का हम अगर जो है पे दृष्टिपात करें तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या का घनत्व केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। केरल में 860, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 828, हरियाणा में 573, तमिलनाडु में 555। ये अन्य अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। प्रायद्वीपीय भारत का राज्य केरल, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण में केरल का जो जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। और केरल के बाद तमिलनाडु का स्थान है जहां 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों के कारण उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम है। यानी जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है वहाँ पर मानव जीवन के लिए विपरीत परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य जो हैं आप देखेंगे, इसमें जो मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है,
त्रिपुरा है, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है क्योंकि ये पूरा जो है पहाड़ी क्षेत्र है, यानी यहाँ अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जनसंख्या का घनत्व मिजोरम में आप देखेंगे 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो मिजोरम है वहाँ 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मणिपुर में 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में मध्यम जनसंख्या का जो घनत्व है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हम भारत के सभी राज्यों का जनसंख्या घनत्व का जो हमने इसमें डिटेल में देखा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वास्तव में इसमें बड़ी जो है स्थानिक असमानता है। किन्हीं भागों में ये जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब हमको इसमें देखना यह है कि जनसंख्या का घनत्व अगर किन्हीं भागों में ज़्यादा पाया जाता है और जनसंख्या का घनत्व किन्हीं क्षेत्रों में कम पाया जाता है तो उसके कोई ना कोई मुख्य कारण हैं। तो उन कारणों को हमें जो है पर चिंतन करना है कि क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जिन कारणों से जो है इन भागों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जहां जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हम अवलोकन कर सकते हैं। जनसंख्या का घनत्व उन्हीं भागों में कम पाया जाता है जहां पर मानव जीवन के अनुकूल कंडीशन नहीं पाई जाती है। जैसे जो बर्फीला क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है, जहाँ पर कृषि नहीं हो सकती है, जहाँ पर यातायात के साधनों का विकास नहीं हो सकता है, जहाँ की भूमि बंजर है, तो ये कुछ जहाँ पर जो है पेयजल संकट है, जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप आपदा वाला क्षेत्र है, तो ये बहुत से ऐसे भौगोलिक कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या का जो घनत्व है वो प्रभावित होता है। और इसके विपरीत जहाँ पर ये चीज़ें सामान्य रूप से पाई जाती हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जहाँ रोजगार की अवसर है, जहाँ समतल भूमि है, जहाँ यातायात के साधनों का विकास हुआ है, तो जहाँ पर जल संकट नहीं है, जहाँ पर जो है राजनीतिक ऊपर मतलब शांति व्यवस्था है, तो ऐसे भागों में जनसंख्या का घनत्व जो है अत्यधिक पाया जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको भारत के सभी राज्यों का लगभग जो जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण है इसमें आपको विस्तार से बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अगर ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये क्लियर हो जाएगा कि भारत में जनसंख्या घनत्व का जो असमान वितरण है उसका कारण क्या है और जो है किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है, किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर आज का कार्य समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो भाग है आपको बताया जाएगा। थैंक यू।